सेठ था, रात में काम करने के लिए बैठता, वही खातों का हिसाब लगाते 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 12 बजते, 2 बजते, 3 बजते, नींद भी आती। जब नींद के झोंके आने लगते तो चाय पी लेता, कभी कॉफी पी लेता, चाय पी पी पर करके, कॉफी पी पी करके नींद को भगाता भगाता भगाता। काम करो मगर इतना भी मत करो कि दिन और रात का फर्क ही खत्म हो जाए। सारी रात काम करता, सारी रात हिसाब किताब लगाता, सारी रात बही खाते देखता, सारी रात रुपये गिनता, सारी रात संपत्ति के बारे में विचार करता रहता। नींद आती नींद आती नींद आती नींद आती नींद आती नींद आती तो कॉफी पी पी करके, चाय पी पी करके नींद को भगाता, बार बार भगाता, बार बार चाय, सारी रात चाय और कॉफी, चाय और कॉफी, चाय और कॉफी पी पी करके गुजारता और इस तरह आने वाली नींद को बार बार भगा देता। एक दिन नींद को गुस्सा आ गया, उसने कहा कि खबरदार, तूने मेरा इतना अपमान किया है, बार बार अपमान किया है, कई बार अपमान किया है, अब मैं तेरी जिंदगी में कभी नहीं आऊंगी। और उस दिन वो नींद उस सेठ को छोड़ करके भाग गई। अब वो सेठ परेशान है, अब वो सेठ बेचैन है, अब उसे नींद नहीं आती है। डॉक्टरों से कहता है, डॉक्टर साहब नींद नहीं आती रात में। आएगी कैसे, जब आती थी तो अपमान कर करके भगा दिया, चाय पी पी करके, कॉफी पी 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 करके भगा दिया। खबरदार घर से बाहर निकल जा, आना मत। नींद भी तो बड़ी स्वाभिमानी है, उसको भी तो गुस्सा आता है ना, वो भी तो इज्जतदार है, वो भी अच्छे घर की होगी मेरे ख्याल से। उसके भी अपना अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और वो भाग गया। अब वो सेठ सारी उम्र नींद के लिए तड़पेगा, नींद के लिए रोएगा, नींद के लिए चीखेगा, नींद के लिए चिल्लाएगा। कभी डॉक्टर के पास, कभी वैद्य के पास, कभी हकीम के पास, कभी तांत्रिक के पास, कभी ज्योतिषी के पास, कभी संतों के पास, कभी मुनियों के पास, कभी आचार्यों के पास, कभी गुरुओं के पास, कभी मंदिर के पास, कभी मस्जिद के पास, कभी गुरुद्वारा के पास, कभी चर्च के पास। ये इधर उधर डोलता फिरेगा, चक्कर लगाता रहेगा, दर दर काटता रहेगा, दर दर फटकते रहेगा, द्वार द्वार खटखटाते रहेगा, जगह जगह दस्तक देता रहेगा, मगर अब उसको नींद आने वाली नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि उसने नींद का अपमान किया। इसलिए मैंने कहा सेहत को दाव पर लगा करके धन मत कमाना। धन तो आ जाएगा, स्वास्थ्य खत्म हो गया, सेहत बिगड़ गई, बीमार पड़ गए, शरीर रोगों का घर हो गया, तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो क्या होगा? कुछ होने वाला नहीं, सब खत्म हो गया। समझ लेना, सब खत्म हो गया, सब कुछ चला गया। ये गाड़ी यूं जाएगी फिर और वहां जाके गिरेगी। धन कमाने का, रुपया कमाने का, पैसा कमाने का, व्यापार करने का मुनि तरुण सागर निषेध नहीं करेंगे। जीवन के लिए, गृहस्थ जीवन के लिए जरूरी है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने, धर्म ग्रंथों ने, आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने कहा कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ की विवेचना की है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। शुरू में धर्म, लास्ट में मोक्ष। उन दोनों के बीच में अर्थ और काम की धारा बहना चाहिए, काम का निषेध नहीं है। गृहस्थ जीवन में, पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में काम का निषेध नहीं है। संसार की संस्कृति के लिए, संसार के सृजन के लिए, परिवार के लिए, अपने वंश को जलाने के लिए, वंश को कायम रखने के लिए, अपने पुरखों की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए काम का भी नियोजन है, काम का भी संकल्प है, काम की भी स्वीकृति है। मगर उस धर्म अर्थ के साथ में धर्म को जोड़ दिया और काम के साथ में मोक्ष को जोड़ दिया। अर्थ और काम की धारा धर्म और मोक्ष के 2 किनारों के बीच में बहे तो वो अर्थ खतरनाक नहीं है, वो काम निषेध करने जैसा नहीं है। 2 किनारे बना दिए, एक किनारा धर्म का है, एक किनारा मोक्ष का है। उन दोनों किनारों के बीच में वो अर्थ और काम की धारा बहे तो मंजिल तक पहुंच सकती है। मगर जब ये अर्थ और काम इन किनारों का उल्लंघन कर देते हैं, उच्छृंखल होकर के, स्वतंत्र होकर के, स्वच्छंद होकर के मनमाफिक बहने लगते हैं, तो वो कहीं भी किसी भी मैदान में जाकर के खत्म हो जाते हैं। सागर से, समुद्र से उनका कभी मिलना, कभी उनका उनमें गिरना और कभी उनमें समाहित होना नहीं हो पाता है। अनुशासन तो जरूरी है। रेल अगर 2 पटरियों के अनुशासन को स्वीकार ना करे तो चल नहीं सकती। शिष्य अगर गुरु के अनुशासन को स्वीकार नहीं करे तो आगे बढ़ नहीं सकता। अनुशासन जरूरी है। धर्म अनुशासन सिखाता है। धर्म
अनुशासन सिखाता हो, केवल अनुशासन नहीं, आत्मानुशासन। दूसरों के द्वारा अनुशासन आएगा वो आरोपित होगा, वो ज्यादा देर नहीं टिकेगा। आत्मानुशासन, आप आत्मा की प्रेरणा से अनुशासित हो, वो स्थायी होगा। डंडे के बल पर किसी को कितने देर चुप कराया जा सकता है, कितनी देर चुप रखा जा सकता है, कितने देर उसको सही सही ढंग से चल करके चलाया जा सकता है। डंडे के बल पर नहीं होना चाहिए। आत्मानुशासन, आत्मा की प्रेरणा से, स्व प्रेरणा से, ये सब कुछ जब होगा तो समाज में, देश में सुधार का वातावरण निर्मित होगा। आज समाज अगर बिगड़ा हुआ है, समाज अगर गतन पतन की ओर है, समाज में अगर बिखरा हुआ, टकराव, समाज में अगर संघर्ष है, राष्ट्र में अराजकता की स्थिति बनी है, भ्रष्टाचार की स्थिति बनी है, तो उसकी वजह यह है हम आत्मानुशासन से प्रेरित नहीं हैं, आत्मानुशासित नहीं हैं। सबको, सब लोगों को आत्मानुशासन से प्रेरणा लेना चाहिए, और ऐसा होगा तो सब कुछ ठीक होगा। सच्चाई को मत भूलिए। अपने ऊंचे मकान को देख करके अहंकार मत करना कि ओ देखो बाजू वालों, मेरे भाई, मेरे दुश्मन, देख लो जरा मेरा मकान सबसे ऊंचा। ऊंचे मकान को देख करके अभिमान मत करना, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब तुम मिट्टी में होगे और तुम्हारी मिट्टी पर घास उगाई होगी और उस घास को जानवर चर रहे होंगे। अपने ऊंचे मकान को देख करके, अपने ऊंचे मकान को देख करके, अपने ऊंचे मकान को देख करके अभिमान मत करना, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब तुम मिट्टी में हो, मिट्टी में मिले होगे और तेरी की मिट्टी के ऊपर घास पैदा हो जाएगी, और फिर उस घास को पता नहीं कितने पशु पक्षी चर रहे होंगे, उस अपने पैरों से उसे कुचल रहे होंगे। अभिमान किस बात का? रावण जैसे लोगों का अभिमान नहीं रहा, सिकंदर जैसे लोगों का अभिमान नहीं रहा, कंस जैसे लोगों का अभिमान नहीं रहा, दुनिया के बड़े बड़े शहंशाह जैसे राजाओं महाराजाओं का अभिमान नहीं रहा। तो तुम किस खेत की मूली हो? तुम तो मूली भी बहुत मामूली हो। मूली भी बहुत मामूली हो। अहंकार मत करिए, उपलब्धियों का उत्सव मनाइए, मगर अहंकार मत करिए। आपने मुझे सुना, अनुग्रहित हूँ, विश्वास करता हूँ हर रोज की तरह आज भी इन सूत्रों पर विचार करोगे और यानी ईमानदारी से जीने की कोशिश करोगे। बात अभी और भी बाकी है, मुलाकात अभी और भी बाकी है। कल एक बार फिर आपसे मिलना होगा। तब तक के लिए जय।